वेलकम बैक टू अवर शो। और आज हमारे साथ अगेन एक बहुत अच्छी गेस्ट मौजूद है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट नायाब ज़ीशान। स्किन के बारे में जब बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे कल्चर के अंदर एक गोरा होना, वाइट होना, और बहुत सारी लड़कियां जब उनकी डार्क टोन होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आती हैं। सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है लोगों का, रिश्ते का, और ये बहुत सारी हमारी सोसाइटी के अंदर जो मामलात पाए जाते हैं। थोड़ा सा नायाब से पूछेंगे, उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में पूछेंगे और कुछ सवालात उनसे पूछेंगे जो कि, और पेशेंट्स के बारे में पूछेंगे और थोड़ा सा फील्ड के बारे में पूछेंगे कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है और किसके पास आपको जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नायाब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया। नायाब, पहले तो आप डिफरेंस बताएँ कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है और ये क्या इमर्जिंग फील्ड है विद द टाइम, इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, डर्मेटोलॉजी एक MBBS डॉक्टर का काम है। वो डिजीज़ जो होते हैं उसको देखते हैं, उनके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। हम लोग स्किन को सुपरफिशियल उनके ट्रीटमेंट्स करते हैं, ठीक है, एस्थेटिक साइड में उनके फेशियल्स आते हैं। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट भी समटाइम्स उनको कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जाना पड़ता है, तो उसके अलग उसकी स्टडीज़ अलग होती है, बिल्कुल ऐसी। लेज़र की स्टडीज़ अलग हैं। आज अब हाइड्रा फेशियल तो पहले नहीं होता था ना, और ट्रीटमेंट्स जो जितने अब आए हैं वो पहले बड़ा हाइड्रा फेशियल बहुत ज़्यादा इन है। लाइक लड़कियों में मार्केटिंग में देखिए 360 हाइड्रा, पीलिंग, लिप, ये क्या चीज़ें हैं लाइक जो इतनी ज़्यादा इन है? क्या ये ऑथेंटिक भी होती हैं? सही डिपेंड करता है कर कौन रहा। ये ऑथेंटिक हर चीज़ ऑथेंटिक है, ऐसी तो नहीं निकली मार्केट में, लेकिन मकसद ये होता है कि करने वाला कौन है, आप करवा किससे रहे हैं, आया वो क्वालिफाइड है, कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। अब हर सैलून में हर इंसान ने लेज़र मशीन भी रख ली है, बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ एक अर्निंग का जरिया बना हुआ है, बट उनको पता भी नहीं है कि मशीन ने किस तरह वर्क करना है। आपकी स्किन टोन और है, मेरी स्किन टोन और है, ठीक है। आपके ऊपर अलग तरीके से उसकी हमारी सेटिंग होगी मशीन की, मेरे पे अलग सेटिंग होगी। बट अगर आप किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में मशीन दे रहे हैं जिससे कभी स्किन पड़ी नहीं है, वो कैसे लेज़र कर सकता है? तो क्या सैलून्स कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, बहुत कर, तो क्या वो कर सकते हैं? पहली बार क्यों नहीं सही करे? बहुत सारी लड़कियां जब जाती हैं तो आप क्या रिकमेंड करती कि आइडियल उनको किसके पास जाना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास, या सैलून्स पे जाके ट्रीटमेंट? देखिए, इट्स अ टीम वर्क, ठीक है। अगर आपने सैलून में अगर आपने ये चीज़ें रखी भी हैं ना, तो आपके पास एक क्वालिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए या डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए वहाँ पे बैठा है, जिसको एटलीस्ट इन प्रोसीजर्स का पता हो। आप सैलून रन कर रहे हैं तो अगर आप एस्थेटिक साइड पे आ रहे हैं तो आपको साथ एक क्वालिफाइड बंदा ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मशीनें रखी हुई हैं, आपने मार्केट कर दिया कि हमारे पास लेज़र भी अवेलेबल है, हमारे पास हाइड्रा फेशियल भी अवेलेबल है, और अवेलेबल तो सबके पास है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जब आपको स्किन का ही पता नहीं है, जैसे लड़कियां सैलून पे छोटी छोटी लड़कियां वो फेशियल्स कर रही हैं, उनको हाइड्रा फेशियल की मशीन पकड़ा दीजिए, अब हाइड्रा फेशियल भी करना है, मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगी जब तक वो पूरा सीखेंगी नहीं, उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं लेंगी। उसका हमारे तो पूरे कोर्सेज होते हैं, हमने तो पढ़ा है, हमने सीखा है और सिखाती भी हूँ, ठीक है। अब आके एक बच्चे को आप दे रहे हो अच्छा, अब आपके पास सैलून में डिफरेंट टाइप स्किन आती हैं डेली बेसिस पे। अब एक औरत आई है, उसने जी सुना है हाइड्रा फेशियल करवाना है, तो आपके पास कोई कंसल्टेंट ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर उसको हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल उसकी स्किन ही ऐसी नहीं है, तो आप कैसे दे सकते हैं? लेकिन हमारा ये तो एक अच्छा प्रोफेशनल के साथ कुछ लोग लॉयल हैं, क्योंकि मेन अपने प्रोफेशन को लेके एज ए हेल्थ प्रोफेशनल हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो हमेशा मैं उनको ये कहता हूँ कि यार पहले आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए अपने प्रोफेशन के साथ। अगर एक पेशेंट या एक क्लाइंट आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ है उससे मैच नहीं कर रहा तो उसको रेफर आउट करना है। लेकिन हमारे यहाँ किया जाता है कि खुद ही उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है कि मतलब वो आ गया ना तो अब वो कुछ ना कुछ करवा के जाए। हाँ, ये बिजनेस माइंड है ना, मतलब ये हमारे तो क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। होता ये है कि आजकल हमारी जो आवाम है, हमारी पाकिस्तानी आवाम, बीच में हम भी हैं, हमारा एक इशू ये है कि हमें रंग गोरा हमें चाहिए। ये बहुत बड़ा एक बेसिक चीज़ ये है। हाइड्रा फेशियल लोगों ने माइंड में बनाया हुआ है कि इससे गोरे हो जाते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या वो लड़कियाँ जिनकी टोन थोड़ा सा कलर का बहुत थोड़ा डार्क होता है, वो इतना कॉम्प्लेक्स में आती हैं, और ऊपर से उनका वज़न भी ज़्यादा हो। मेरे पास बहुत सारी पेशेंट लड़कियाँ आती हैं तो उनको ये कहती है हमारा रिश्ता नहीं होगा,
हमारा अगर वज़न ज़्यादा तो रिश्ता नहीं होगा, अगर हमारा कलर अच्छा नहीं है तो रिश्ता नहीं ज़्यादा होगा नहीं होगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स और उसको साइकोलॉजिकली वो डिप्रेशन एंजाइटी इतनी ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है। देखिए हमारी कम्युनिटी ही ऐसी है, बच्चियों का कसूर नहीं है, ठीक है, बच्चियों के सराउंडिंग में जो लोग हैं उनका कसूर है। बिल्कुल उनके दिमाग में बचपन से एक चीज़ डाल दी गई कि तुम्हारा रंग काला है और तुम प्यारी नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मुझे बेसिकली सामने लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत उनके ऊपर मेकअप बहुत अच्छा लगता है, उनकी बिल्कुल। स्क्रीन ब्यूटी बहुत अच्छी होती है, बट डजंट मीन कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करो उसके कलर की वजह से। मेरे पास बच्चियाँ आती हैं वो मेंटली इतनी डिप्रेशन में होती हैं कैसे केसेस आते कि हैं? आती हैं जब भी सबसे पहले तो बजाय उनका ट्रीटमेंट करने से पहले तो 1-2 घंटा उनके साथ कंसल्टेशन होती है मेरी लाजमी, क्योंकि मेजॉरिटी आजकल फीमेल्स में मेल्स में भी डिप्रेशन और एनजाइटी बहुत ज़्यादा है। अगर एक बंदा डिप्रेशन का मरीज़ है तो उसकी स्किन ठीक हो ही नहीं सकती बिल्कुल ऐसे। जब तक वो उसका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। सबसे पहले स्ट्रेस का इफेक्ट आपकी स्किन के आपको ऊपर रात को नींद नहीं आ रही, आपके माइंड में हज़ार चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी को डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, तो उनके जब इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होंगे तो आप अपनी स्किन को कैसे आप ध्यान कर सकते हैं। नया मैं थोड़ी बात काट रहा हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा इसमें जो लड़कियाँ स्पेशली यंग एज के अंदर, टीन एज के अंदर जिनको ये इश्यूज़ होते हैं इसके, और उनका जो सेल्फ इमेज होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, राइट, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको ये लगता है कि उनकी स्किन की वजह से लोग उनको जज कर रहे हैं, उनका अगर रिश्ता होगा तो स्किन की वजह से होगा। लेकिन आई हैव सीन टन्स ऑफ फीमेल्स जो अगर कोई भी इनका रंग था लेकिन माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं, हैप्पी हैं, लाइफ में उन्होंने अचीव भी किया, लेकिन उनको अपनी एबिलिटीज़, कॉन्फिडेंस अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। एज ए साइकोलॉजिस्ट वो लड़कियां, उन सब के लिए मैसेज है कि वो अपना जो डिस्टॉर्टेड इमेज है उसको रियलाइज़ नहीं कर रही, जो अपने अंदर पॉजिटिव स्ट्रेंथ है उसको नहीं देख रही, और वो सिर्फ आउटर वर्ल्ड को देख रही है कि लोग हमें क्या जज करते हैं। माइक्रो नीडलिंग के ऊपर, माइक्रो नीडलिंग बेसिकली वन ऑफ माय फेवरेट प्रोसीजर। ओके, ये ट्रीट करता है ओवरऑल आपकी स्किन को, ठीक है, ठीक है। अगर आपके डीप एक्ने स्कार्स हैं, आपको डिस्कलरेशन है, आपको पिगमेंटेशन हो रही है, मेलास्मा हो रहा है, तो एक्ने माइक्रो नीडलिंग है, इट्स वेरी हेल्पफुल, ठीक है, ठीक है। इसमें अब लोगों को ये भी बहुत कॉमन हुआ हुआ है, मतलब आपने ये कुछ सैलून्स वाले भी कर रहे हैं, ठीक है। मेरे नॉलेज में ये कितनी चीज़ें देर का प्रोसीजर होता है उसमें, क्या? इट्स अराउंड, देखें इट्स लिटिल बिट पेनफुल। इससे पहले हमें नमिंग क्रीम लगानी पड़ती है कि Okay. पेशेंट को तकलीफ ना हो। तो उसके बाद फिर नीडल्स के साथ हमने बेसिकली इसकी स्किन की एक्सफोलिएशन है, डीप एक्सफोलिएशन है, जिसमें हमने ब्लड निकालना होता है, ठीक है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि आपकी, मैंने स्किन देखी है और इसको कितनी डेप्थ्स में जाना है, ठीक है, वो एक कॉम्पिटेंट बंदा, एक आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है। इट्स वेरी हेल्पफुल, ठीक है। जिनको ओपन पोर्स का इशू है, जिनको डिस्कलरेशन का इशू है, जिनको डार्क सर्कल्स का इशू है, ये ओवरऑल ट्रीट करता है माइक्रो नीडलिंग। मैं थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल पूछूंगा एज ए साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं हमेशा, आप इस प्रोफेशन के अंदर बाय खुद ही शौक था या क्यों है, क्या वजह थी? ये तो आपने ना ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं, एक्चुअली बहुत साल पहले मुझे हार्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब हुए थे, ठीक है, हाँ, ठीक है, और मेरे अपने फेस पे अनवांटेड हेयर्स थोड़े से आ गए थे। ठीक है, बस इसको स्टडी करते 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 मैं आज यहाँ Explore करते बैठी, करते, हाँ, एक्सप्लोर करते करते फिर मैं आपको diagnose- पैशन ही बन गया। ओके, ठीक अब है, ये हालात हैं कि मशीन भी ख़राब होती है ना, वो भी खोल के ठीक कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो बस वो इंटरेस्ट की बात थी और शौक़ की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह बाल अपने भी ख़त्म किए और लोगों को भी ख़त्म कर रही हूँ। इसको बोलते हैं सिचुएशनल बेस्ड हाँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनना, हाँ, ठीक है। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जब हमें फॉलो कर रहे होते हैं जो कि हेल्थ फील्ड में आना चाहते हैं, और वो हमसे सवाल पूछते हैं कि सर हम कौन सी फील्ड चूज़ करें, राइट, तो हम उसको अक्सर गाइड करते रहते हैं। उसमें अगेन आपकी तरफ से एक गाइडेंस मिलती है कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बाई चॉइस आते हैं। ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊँ, जो भी आपका जो प्रोफेशन है ना, वो आपका पैशन होना चाहिए, वेरी गुड, आपका एक चॉइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि आपने सोच लिया कि मैंने ये बनना है और आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप कैसे बन सकते हैं? आप फेयर ही नहीं है उसके साथ। ठीक है, जिस चीज़ में आपका दिल नहीं है ना, वो आप काम नहीं कर सकते। ओके। सो जो नायाब हैं वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में बिल्कुल। मेरे पास एक पेशेंट आता है, अगर वो एक ट्रीटमेंट करवाने आया, सपोज अगर मुझे लग रहा है कि इसको ये भी ज़रूरत है, समटाइम्स मैं विदाउट चार्ज उसको वो ट्रीटमेंट खुद से दे देती हूँ कि इसको ये ज़रूरत है, ये करवा ले। मतलब ये आपका शौक़ है। मुझे
मज़ा आता है Enjoy लोगों के। करते हाँ, मैं एंजॉय करती हूँ। मैं लोगों की स्किन जब ठीक करती हूँ, मुझे जब रिजल्ट्स मिलते हैं, मुझे अंदर से कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे सुकून मिलता है कि मैंने इसको रिजल्ट्स और दिए। वो मोटिवेट करते हैं। हाँ, वो मोटिवेट करता अच्छा, जो आजकल लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फेशियल हेयर्स का, ठीक है। हमारे पास जब डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स में रिपोर्ट होती हैं, एंड देयर टन्स ऑफ फीमेल्स, आप इससे जानती होंगे, आपके पास फीमेल्स आती हैं तो उनको फेशियल हेयर्स का प्रॉब्लम है, बॉडी हेयर्स का प्रॉब्लम है, तो ये इनकी क्या वजूहत हैं और उसको आप किस तरीके से, कौन से ट्रीटमेंट उनके लिए चाहिए, और वो क्या लॉन्ग टर्म वो सेफ भी होते हैं कि नहीं? आजकल 98% बच्चियों में ये प्रॉब्लम है। 98% बच्चियों में, मैरिड वुमेंस में। इसकी कोई एक वजह नहीं है, इसकी हज़ार वजह, मल्टीपल रीज़न है। सबसे पहले तो जो डायग्नोज हुई वो हमारा एक तो मेन इशू तो ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है। आपकी फीमेल्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों के बाद भी आफ्टर बर्थ उनके अनवांटेड हेयर्स, फेशियल हेयर्स निकल आते हैं। मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं, फीमेल्स कम। हाँ जी, ऐसे होता है। एक आजकल फिर हमारा चिकन सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे एक चीज़ मैं मेंशन करूं जो अभी तक शायद बहुत कम लोगों को पता है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो एवरीडे दूध बहुत यूज़ करते हैं। अब वो डेली यूज़ करते हैं? डेली। आप एवरीडे के दूध को एक हफ्ता यूज़ करें, आपके भी बाल चेहरे पे निकलने लग जाएंगे। उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं, प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रोसेस, वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं कि इवन आप उसको स्किन पे भी लगाएंगे तो आपकी स्किन पे बाल निकलने लग जाएंगे। सो अगेन आपका जो लाइफस्टाइल है, अगेन वो आपका फूड दैट यू ईट, जो आपकी स्लीप है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरा हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चियाँ सारा दिन हम फ़ोन पे हैं, एक ही बेड पे बैठे हैं सुबह से लेके रात तक, उसी कोविड ने हमें यही सिखाया। जब फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, ओबेसिटी स्टार्ट हो रही है। ओबेसिटी है, आपकी ऊपर से जंक फूड्स हैं, आपका चिकन डेली बेसिस पे है, तो फेशियल हेयर्स तो मस्ट है ना। तो उसके लिए ट्रीटमेंट जब आपके पास लड़कियाँ आती हैं तो वो क्या प्रोसीजर लॉन्ग टर्म होता है कि उनको फेशियल हेयर रिमूव हो जाते हैं या वो कंटिन्यूस सारी ज़िंदगी रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स डिपेंड, आपकी यही हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। होता ये है कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या हमारी बुक्स जो कहती हैं कि 6 to 8 सेशंस रिकमेंडेड होते हैं फॉर वन पेशेंट, ठीक है। मंथ में आपको एक सेशन लेना पड़ता है लेज़र हेयर रिमूवल के लिए, उसी फिर आपको नेक्स्ट मंथ एक सेशन, फिर इसी तरह डिपेंड करता है। सबके अपने तरीके का होता है, बट मैं मंथ में एक सेशन रेकमेंड करती हूँ। अब डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के बाल जो हैं वो कितनी जल्दी हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं। हो सकता है कि हम 6 to 8 सेशन में कवर कर लें, हो सकता है हमें 8 to 10 सेशंस चाहिए, समटाइम्स हमें 12 to 15 भी चाहिए होता है। डिपेंड करता है आपकी हेयर ग्रोथ पे। दूसरा ये चीज़ परमानेंटली इसका इलाज नहीं है। बाल ख़त्म हो जाते हैं 90% और 10% बाल आते हैं, बट वो इतना बारीक बाल होता है कि वो बॉदर नहीं करता। बिल्कुल जैसे लाइट से थिन हेयर्स होते हैं, जैसे नॉर्मली जब बच्चे की बर्थ होती है, वो उसी तरह के बाल वापस रिवर्स हो जाते हैं। इसकी ना जो मेन बायोलॉजिकल रीजंस है ना, हमारे पास एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आएंगे, इंशाल्लाह उनसे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन एज ए न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल्स के अंदर जो मेन एक वजूहत है, क्योंकि हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, राइट, वी हैव मेल और फीमेल दोनों के अंदर होते हैं, राइट। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि हमारे ब्रेन के नीचे होता है, देन हमारे थायराइड ग्लैंड है, देन हमारे किडनीज पे एड्रेनल ग्लैंड्स हैं। ये सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जब वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उनका इम्बैलेंस जो होता है ना, वो आपको एक रेगुलेशन ऑफ मल्टीपल डिजीज़ की सूरत में मिलता है। मेल्स के अंदर अगर मेल्स का अपर बॉडी पे फैट ज़्यादा है, और दैट इज़ ए डायरेक्टली इंडिकेटर कि उनका अंदर फीमेल हार्मोन ज़्यादा है। कैसे? फीमेल्स के अंदर अगर अपर बॉडी पे फैट ज़्यादा है तो उसका मतलब है उनके अंदर भी फीमेल हार्मोन्स कम है। अगर फीमेल का थाइस पे बहुत ज़्यादा फैट है तो दैट मीन्स कि फ़ीमेल का ज़्यादा फैट एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई है, क्योंकि फीमेल्स की नेचुरल टेंडेंसी है कि लड़कियां क्योंकि हमारे पास बॉडी फैट कम करने के लिए आती हैं, तो उनका थाइस पे अगर फैट ज़्यादा स्टोर है तो उनकी एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हैं। अगर मेल का थाइस पे ज़्यादा है तो मेल के अंदर एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हैं। उसके लिए यू नीड टू 3 स्टेप्स हैं। देख, तो फेशियल हेयर के लिए तो आप ऑब्वियसली उनको गाइड करेंगे, लेकिन डाइट में उनको एक क्रूसीफरस वेजिटेबल्स होती हैं, डार्क ग्रीन कलर वेजिटेबल्स। नंबर 2, अपनी जो एक्सरसाइज वो मेन ज़रूरी है।
नंबर 3, जितने भी प्रोसेस फूड हैं जो कि अब जिस तरह पे अपने डिब्बे वाले जूसेस है, डिब्बे वाली सारी प्रोडक्ट्स वो उनके लिए उतनी अनहेल्दी, मुझे तो आजकल ये जो खालिस दूध भी जो दे रहे हैं उनके अंदर भी वो भी प्रॉब्लम है, आती वो है। भी लेकिन प्रॉब्लम है। अब ये सवाल वो आता जो है कि इंजेक्शंस लग रहे हैं आजकल वो भी लग रहे हैं। हार्मोनल इंजेक्शंस जो फीमेल्स को लग बिल्कुल। वो भैंसों को लग रहे हैं, तो वो भी वही एक दूध प्रॉब्लम हम पी रहे हैं। सो इस चीज़ को अपनी डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को अगर एक जहाँ पे ये कोई सिंड्रोम है, सिर्फ एक चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती, मल्टीपल इसके फैक्टर्स होते हैं। एक इस चीज़ को ठीक करें। और दूसरा अगेन मुझे एक सवाल बड़ा अच्छा याद आया कि स्किन की जो टाइप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों की स्किन डिफरेंट होती है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएंगे लोगों की स्किन टाइप के मुताबिक उनको कौन सा राइट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये तो कंसल्टेंसी है ना, अब ठीक है। डिपेंड, अब मेरे सामने स्किन आएगी मैं उसके ऊपर बताऊंगी कि अब आपकी स्किन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ। अभी आपको मुझे थोड़े से पोर्स ओपन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब इसके लिए हम इसके लिए कार्बन लेज़र फेशियल भी है, वो भी कर सकते हैं। बड़ा लेज़र फेशियल नाम बहुत मज़े कार्बन लेज़र, हाँ, ठीक है। उसको क्या मुझे हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत है? ऑब्वियसली हाइड्रा फेशियल बेसिकली इट्स अ डीप एक्सफोलिएशन, ठीक है। आपको सीरम्स के साथ आपकी स्किन को हम एनहांस करते हैं, आपका कलर थोड़ा सा लाइट टोन में चला जाता है, आपके डार्क्स जो हैं आपके सॉरी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं उससे, ठीक है। ठीक है। वो अगर आप 15 डेज़ में आफ्टर 15 डेज़ एक हाइड्रा फेशियल ले लेते हैं, यू डू नो नीडेड। Is it safe? एग्जैक्टली। और ये भी मुझे कितनी ज़रूरत है, लाइक कितने ट्रीटमेंट की ज़रूरत है हाइड्रा? देखिए हाइड्रा फेशियल इट्स ओनली फेशियल, Okay. ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। Okay, good. फेशियल ये है, बड़ा- आप फेशियल करवा रहे हैं, आप अपनी स्किन को क्लीन रख रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या है। अब स्किन को क्लीन रखना और वाइट करना, देखिए दो बड़े दोनों अच्छे चीज़ें, डिफरेंस। हाँ। लोग क्या करते हैं कि हमने स्किन वाइटनिंग आपको करानी मजे की है। बात बताती हूँ, हाँ। लोग आते हैं मेरे पास, वो समझते हैं कि हम दरवाजे से बाहर जाएंगे ना तो हम चिट्टे होके चिट्टे होके जाएंगे। जाएंगे। ऐसा नहीं होता। लोगों को मैंने 1000 दफ़ा एक चीज़ समझाई है कि आप यहाँ पे स्किन को हेल्दी करने आ रहे हैं, गोरा करने नहीं आ रहे। बिल्कुल। गोरा करने के लिए आपको डिफरेंट तरीके से जाना पड़ता है, आपको मेडिकेशन भी देनी पड़ती है। आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस बहुत चल रहे हैं, लेकिन वो भी कोई 100% सेफ़ तो नहीं है। सेफ़ नहीं मतलब में उसका रिजल्ट्स नहीं है, मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा भी अगर आप वो इतने कॉस्टली हैं और अराउंड 1 लाख के करीब वो चला जाता है और उसका रिजल्ट भी 1 साल तक रहता है। और बिल्कुल। होगा क्या, सिर्फ इतना सा कि आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइट लगने लग जाएगी, थोड़ा टाइम भी। सो थैंक यू सो मच, बहुत Thank you. शुक्रिया आपने टाइम दिया।